सोशल मीडिया पर फैली अफवाह से बड़े बड़े नेता नहीं बच पाते और इस बार एक कुर्सी का किस्सा ऐसा वायरल हुआ कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता गलतफहमी में आ गए। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर सफाई देनी पड़ी और गृह मंत्री को संसद में इसकी क्रोनोलॉजी समझानी पड़ी। ये कुर्सी है रविंद्रनाथ टैगोर की और तस्वीरें नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक की। तो गौर से देखिएगा क्योंकि किस्सा कुर्सी का है। बांग्ला में नेताजी का ज्यादा पूजा होता है, श्रद्धा होते हैं, आप इसको इस्तेमाल करके चुनावी फायदा लेना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो कभी कभी रविंद्रनाथ ठाकुर खुद लग रहे हैं मेरे को। कांग्रेस के एक सांसद ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ा। संसद में कांग्रेस बिना रिसर्च के उतर गई और पकड़ी गई। सूरज बनकर जग पर चमके। 5 घंटे में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के झूठ का सबूत दे दिया। कोई घटना नहीं हुई जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है। अधीर रंजन चौधरी का झूठ विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने भी पकड़ लिया। एक एक तस्वीर के साथ, एक एक पन्ने के साथ गृह मंत्री ने अधीर रंजन चौधरी को एक्सपोज कर दिया। बैठी हैं। अमित शाह ने संसद में सिर्फ 7 सबूत दिखाए और कांग्रेस का झूठ जमीन पर धड़ाम हो गया। सबसे बड़ा सबूत ये लेटर था जिसमें खुद विश्व भारती यूनिवर्सिटी ने माना कि अमित शाह टैगोर की कुर्सी पर कभी नहीं बैठे। अमित शाह विंडो के कॉर्नर में लगे सोफे पर बैठे। ये कोई चेयर नहीं थी और न ही इस पर कभी टैगोर बैठे थे। इसी लेटर में यूनिवर्सिटी ने बताया कि देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी से लेकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी बैठ चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी तस्वीरें संसद में दिखाई। अधीर रंजन चौधरी के आरोप शाह को फंसा नहीं सके, लेकिन जांच के दौरान एक ऐसी तस्वीर निकल आई जिससे कांग्रेस फंस गई और फजीहत हो गई। फिर तो अधीर रंजन चौधरी के पास कोई जवाब नहीं बचा। विश्व भारती के उप कुलपति का पत्र है जिसमें मैंने उनसे स्पष्टता मांगी है कि सारे फोटो का, वीडियोग्राफी का एनालिसिस कर बताया जाए कि कहीं मैं बैठा हूं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। और मान्यवर उसी स्थान पर जी हाँ रखता हूँ अभी पूरा होने दे। आप रखता हूँ, आप बैठिए दादा। मान्यवर उसी स्थान पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणब दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। एक एक फैक्ट यही बता रहे थे कि कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की थ्योरी को ही सच मान लेती है। अधीर रंजन चौधरी एक झूठी तस्वीर दिखाकर झूठा आरोप लगाकर अमित शाह पर सवाल करने चले थे, लेकिन जब जांच हुई तो उल्टा कांग्रेस को मुंह छिपाने की नौबत आ गई। फायदा लेना चाहते ही और मेरा इतना ही कहना है कि जब हम इस सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। सब गोद में तेरी। जिस वक्त बीरभूम की लड़ाई संसद में चली आई उसी वक्त बीरभूम में बीजेपी की रथ यात्रा फुल स्पीड से दौड़ रही थी। सुबह बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तारापीठ में थे। वहां जय श्री राम के नारे लग रहे थे, जय श्री राम। लेकिन वहां से 120 किलोमीटर दूर बर्धमान में मां तारा का नाम लेकर दीदी जागो मां जागो का नारा लगा रही थी। কত দূর থেকে তুমি এসেছো মাগো, তাই তো বলি জাগো বাংলা জাগো, আমার মাগো জাগাও বাংলা জাগাও, জাগো মাগো জাগো। कोई खाटे हिंदुत्व भाव को हवा देकर वोटरों को जगा रहा था, कोई बंगाली अस्मिता के भाव से वोट लेने की तैयारी कर रहा था। बीजेपी के लिए दिन खास था क्योंकि बीरभूम से बीजेपी के परिवर्तन रथ यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो रहा था।
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आज जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उससे पहले आप देखिए ये बीरभूम में यहाँ के पारंपरिक गीत नाच गाने के साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं और जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। 11 विधानसभा इलाके 350 किलोमीटर की यात्रा। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी कैंपेन का फोकस बीरभूम के सभी 11 विधानसभा सीटों पर है। बीरभूम ममता बनर्जी का गढ़ है जिसे भेदना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ के 11 में से 9 विधानसभा सीटें टीएमसी के पास है। पूरे बीरभूम में 40% माइनॉरिटी वोट बैंक है और 60% हिंदू। बीजेपी हिंदू वोटरों को पोलराइज करना चाहती है, इसलिए पहले अमित शाह का रोड शो बीरभूम में हुआ और अब जेपी नड्डा ने दूसरे चरण की परिवर्तन रथ यात्रा को बीरभूम से हरी झंडी दिखाई। सरस्वती पूजा हो या दुर्गा पूजा हो तो उसको मनाने की इजाजत नहीं है, लेकिन मुहर्रम के लिए अच्छी बात है, मुहर्रम के लिए देना चाहिए मौका, लेकिन सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा को भी नहीं रोकना चाहिए। राम जन्मभूमि का शिलान्यास था, प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में शिलान्यास कर रहे थे, उस दिन यहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया और उससे 5 दिन पहले मुहर्रम था, उस दिन इजाजत दे दी गई। यह है ममता जी की तुष्टीकरण और यह है परिवर्तन। मई महीने में परिवर्तन आएगा, ममता जी जाएंगी और कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। सोफे वगैरह लगाए गए हैं, एसी से पूरा ये एसी अंदर रखा गया है ताकि इस पूरे रथ यात्रा में कंफर्टेबल बना रहे। रथ यात्रा में जो बड़े लीडर्स आके संबोधित करेंगे लोगों को, उसको ये बाकायदा इस तरीके से इस रथ को बनाया गया है। आप देखिए कि यहाँ पे कोई भी बड़ा नेता जब यहाँ पर आएगा, जो परिवर्तन रथ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से होकर जाएगा, तब यहाँ पर खड़े होकर लोगों को संबोधित करेगा। इस पूरे रथ में क्या सुविधाएं हैं, क्या कितना हाईटेक बनाया है और कितनी सिक्योरिटी साथ रहेगी? सुविधा तो इतना नहीं रहेगा। सुविधा के लिए सिर्फ 4-5 सीट है, जो सीनियर्स लीडर जो मिनिस्टर्स बैठेंगे और सामने आप लोग जाएंगे तो आप देखिएगा वो पे खड़ा होके दर्शन करेंगे, पब्लिक से बातचीत करेंगे ऊपर से और एक थोड़ा सा बाथरूम है और कुछ नहीं। बंगाल में नेताजी का ज्यादा संसद में कुर्सी पर झगड़ा हो रहा था और बंगाल में कुर्सी पाने के लिए दीदी से कुर्सी छीनने की खातिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रथ यात्रा की। रथ यात्रा से पहले तारापीठ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। तारापीठ मंदिर जाने के पीछे बीजेपी बंगाल और बीरभूम के वोटरों को एक हिडन मैसेज देना चाहती थी। बीरभूम में 5 शक्तिपीठ हैं और उन्हीं में से एक है तारापीठ, जिसकी गिनती देश के 9 शक्तिपीठों में होती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक इस महातीर्थ में माता सती के दाहिनी आंख की पुतली का तारा गिरा था, इसलिए इस धार्मिक स्थल को नयन तारा भी कहते हैं और इसी को लेकर मंदिर का नाम तारापीठ पड़ा। तारापीठ हिंदू धर्म मानने वाले लोगों के लिए और खासकर बंगाली हिंदुओं के लिए आस्था का बहुत बड़ा तीर्थ है। रथ यात्रा शुरू करने से पहले जेपी नड्डा इस मंदिर में गए, मत्था टेका और फिर रथ यात्रा में शामिल हुए। यानी हिंदू सेंटिमेंट को छूने वाला सीधा और क्लियर संदेश था। कहते हैं बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही है। अरे बंगाल की संस्कृति तो तुम्हारा भाईपो ही डुबा रहा है, उसको ही तमीज नहीं है कि किससे किस तरीके की बात की जा सकती है। पीसी वो मेरे नाम के आगे अलंकार लगाए। भाईपो सुधेंद्र अधिकारी जी के पूज्य पिताजी पर जिस तरीके के बोल बोले और फिर बोले बंगाल की संस्कृति की रक्षा नहीं हो रही। परिवर्तन आएगा, ममता जी आपकी संस्कृति जाएगी। और आइए अब देखते हैं सुपर 100।